हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है दिनांक 1 तारीख है, यानी कि 1 फरवरी है। तो आज लोक सेवा आयोग की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई है। तो उसके बारे में जानते हैं कि क्या बताया गया है। तो शुरू करते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली 2012 में प्रारंभिक परीक्षा स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु अनारक्षित श्रेणी एवं संबंधित उपश्रेणी हेतु परीक्षा में पूर्णांक का न्यूनतम अहकारी 35% अंक, अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधित उपश्रेणी के लिए 30% एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं संबंधित उपश्रेणी के लिए 25% अंक और की व्यवस्था की गई थी। आयोग के निर्णय दिनांक 26 जून 2019 द्वारा प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा में न्यूनतम अहकारी अंक की व्यवस्था को हटा दिया गया था। यानी कि जो आपकी जो अ, अ, प्रारंभिक परीक्षा होती है और स्क्रीनिंग परीक्षा अगर होती है, यानी कि अगर आप लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको पहले क्या देना पड़ता है, स्क्रीनिंग परीक्षा देनी पड़ती है। तो वहाँ पे जो प्री परीक्षा होती है, यानी कि जो प्री एग्ज़ाम होता है जिसे प्रारंभिक परीक्षा कहा जाता है, वहाँ पे न्यूनतम अहकारी अंक की व्यवस्था की गई थी, जो बाद में 2019 में क्या कर दिया था, उसे हटा दिया गया था। जिसमें क्या था कि जो अ, अनारक्षित श्रेणी होगी, यानी कि जिसको आरक्षण प्राप्त नहीं होगा, यानी कि जनरल कैटेगरी के जो भी अ, फॉर्म फिल करने वाले बच्चे होंगे, उनको न्यूनतम 35% अंक लेके आना होता था। और पिछड़ा वर्ग से अगर संबंधित हो, यानी कि ओबीसी से अगर आप संबंधित हो, तो उसके लिए 30% अंक आपको लेके आने पड़ते थे। और अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी एसटी से आप संबंधित हो, तो आपको 25% अंक वहाँ पे लेके आने होते थे, जो बाद में क्या किया 2019 में इसे हटा दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पे दूसरी व्यवस्था की गई है। तो आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरांत वर्तमान में प्रभावी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली 2022 में पुनः प्रारंभिक परीक्षा स्क्रीनिंग परीक्षा में भिन्न श्रेणी उपश्रेणी के अभ्यर्थियों की न्यूनतम अहकारी अंक में पूर्व विद्यमान व्यवस्था उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली 2012 के अनुरूप ही लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि जो पहले नियमावली बनी थी, जितने प्रतिशत अंक जिसको लेके आने होते थे, अब वही जो व्यवस्था है वो भी आगे चलती रहेगी। जो क्या गया था 2019 में हटा दिया गया था, लेकिन अब उसी नियमावली को, यानी कि 2012 की जो नियमावली बनाई गई थी, अब उसी को आगे चलाया जाएगा। जिसमें आपकी जो प्री एग्ज़ाम है, चाहे स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, वहाँ पे आपको न्यूनतम जो अहकारी अंक है वो लाने होंगे। यानी कि अगर आप 35% अंक लेके आते हैं, चाहे अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और 35% अंक लेके आते हैं, तो आप क्या करोगे, मुख्य परीक्षा जो मेन एग्ज़ाम होता है वहाँ पे बैठ सकोगे। और या आप लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें भी आप बैठ सकोगे। यानी कि यहाँ पे न्यूनतम अंकों की जो है घोषणा कर दी गई है कि आप इतने अंक लेके आए, जितना का आपको पेपर होगा उसका 35% अंक आपको लेके आने होंगे। और उसके बाद आप क्या कर सकोगे, जो मुख्य परीक्षा होगी वहाँ पे अपना एग्ज़ाम दे सकोगे। ठीक। अगर बात करें अदर श्रेणी ने कि ओबीसी की, तो वहाँ पे 30% अंक आपको लेके आने हैं। अगर बात करें एससी एसटी की, तो 25% अंक आपको लेके आने हैं। आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी, जो पहले 2019 में हटा दी गई थी। अब यही जो व्यवस्था है लागू की जानी है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, चाहे वो प्रारंभिक यानी कि प्री एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट हो, तो उसमें आपको यही अंक लेके आने हैं। यानी कि इससे कम आप नहीं लेके आ सकते हो। अगर इससे कम लेके आते हो, तो आप जो है मेन एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में भी आई होगी, पसंद भी आई होगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।